अस्सलाम वालेकुम ऑल, होप सो एवरीवन इज़ वेरी गुड। सो आज के इस वीडियो में एफएमटी रिलेटेड क्वेरीज़ के आंसर दूंगी। पाकिस्तान नेवी में फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन फ़ीमेल्स के लिए जॉब आई हुई हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ चीज़ें बतानी थी। सो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाइट एंड एज की रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो हाइट है मिनिमम 4 फीट 8 इंचज़, इससे ऊपर हो सकती है लेकिन मिनिमम 4 फीट 8 इंचज़ है। एडवर्टाइजमेंट पे क्लियर कट मेंशन होती है चीज़ें। एज रिक्वायरमेंट है 16 से 20 ईयर्स। ठीक है। अब लोग पूछते हैं एज रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी, तो जिनको मिलेगी उनका यहाँ मैं मेंशन कर चुकी हूँ। नेवल शहीद की अगर बेटी या बेटा है तो उसको अपर मतलब अगर वो 22 साल का है तो वो अप्लाई कर सकता है स्टिल भी। 2 साल की उन्हें अपर एज लिमिट मिली हुई है। और उनको जो अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है, जैसे 65% मैट्रिक में आपके मार्क्स होने चाहिए, तो अगर उनके 65% से 15% लेस हैं वो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी है उनकी जस्ट। इसी तरह नेवी पर्सनल रिटायर्ड है या सर्विंग है, 1 साल अपर एज लिमिट उनको मिलेगी उनके बच्चों को। ठीक है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परसेंटेज होती है उसमें 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। और सिंध बलोचिस्तान एथनिक के जो एरिया होते हैं, अब ये नहीं कि हर जगह के सिंध बलोचिस्तान के वो उनको मिले, एथनिक एरियाज़ जो होते हैं उनको 1 ईयर अपर एज लिमिट मिलेगी और मैट्रिक के मार्क्स में 15% रिलैक्सेशन सिर्फ अप्लाई करने के लिए मिलेगी। मेरिट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तो काइंडली इस चीज़ में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करें। फिर गिलगित के, फाटा के, फार एजे के मतलब जो नियर बॉर्डर्स एरियाज़ है ना, तो इनको अपर एज लिमिट 1 साल की मिलती है और 15% जो है इनका मैट्रिक के मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलती है। मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ किसी को नहीं मिलती। होपफुली ये चीज़ यहाँ क्लियर हो गई होगी। सेकेंड है आई साइट एंड वेट। आई साइट शुड बी 6/6 इन एनी फोर्सेज। सम टाइम 2.5 या -2.5 वालों को रिलैक्सेशन मिल जाती है। ठीक है। समटाइम्स मैंने इसलिए मेंशन किया, जस्ट आई कांट कन्फर्म इट बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल ऑफिसर। वेट की बात करें, वेट शुड मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द BMI। यू कैन चेक योर BMI ऑन गूगल बाय सर्चिंग BMI चार्ट फीमेल CEO height and then the normal BMI there. I mistakenly write searching spelling wrong. मैं इसका वीडियो साथ ही आपको दिखाती हूँ आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। ओके, सो आप लोगों ने सिंपल काम ये करना है कि गूगल पे सीधा चले जाना है, आराम से यहाँ पर क्लिक करना है, BMI चार्ट फीमेल टाइप कर लें, इमेजेस या ऑल पे देखें। यहाँ पर आपको इस सामने ये स्क्रीन दिख रही है इस तरीके से। एक पिक्चर पे क्लिक कर लें यहाँ से। ठीक है, मैंने ये बिल्ट लीन वाले पे क्लिक कर लिया है एंड ये जैसे ही ओपन होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ आप लोगों ने किस तरीके से अपना BMI देख लेना है कि आप लोगों का नॉर्मल है, एवरेज है, किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेट द इमेज डिस्प्ले हियर। इमेज जैसे ही डिस्प्ले होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये रही। ओके, अगर इस साइड देखें ना, मैं इसको दिखाती हूँ, यहाँ देखें तो हाइट एक साइड पे शो हो रही है, एक साइड पे वेट शो हो रहा है। वेट ऊपर वाली लाइन में पाउंड्स में लिखा हुआ है, नीचे वाली लाइन में किलोग्राम्स में लिखा हुआ है। साइड पे हाइट है, हाइट स्टार्ट हो रही है यहाँ 4 फीट 10 इंचज़ से। ठीक है, तो आप लोग मतलब दूसरा चार्ट निकाल लें जहाँ 4 फीट 8 इंचज़ हो हाइट, या उसी तरह ही हो या उससे ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, 4 फीट 8 इंचज़ नॉर्मल हाइट है FMT के लिए, तो इससे ऊपर हो सकती है। तो आपने यहाँ से देखना है, उसी लाइन में सीक्वेंस में किलोग्राम्स देखें कि अभी आपका वेट कितना है एक्सपेक्टेडली, और उस लाइन में देखें कि जो ग्रीन वाले हैं ना, ये जितने ग्रीन वाले जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका ग्रीन लाइंस में किसी में वेट आ रहा है तो ठीक है, आपका नॉर्मल वेट है। ठीक है ना। अगर आपका ऑरेंज में आ रहा है, रेड में आ रहा है, येलो में आ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ग्रीन इज़ नॉर्मल। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है फिर थोड़ा सा कम वगैरह करना है, एक्सरसाइजेज भी होती हैं, रनिंग स्टार्ट करें, खुद को फिज़िकली मेंटेन भी करें, और जिसका वेट कम है वो खाए पिए। ठीक है, एपिटाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर लें अपनी, और जिसका वेट कम है, सॉरी जिसका ज़्यादा है, वो रनिंग स्टार्ट करे। ठीक है, स्वेटिंग करे, क्योंकि सर्दियाँ हैं और इसमें स्वेटिंग बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर आप लोगों के लिए। ठीक है। टेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग टू 2022 जो था वो था 40 इंटेलिजेंस के MCQs थे, टाइम लिमिट थी 20 मिनट्स, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों थे। और इसी तरह ही 40 एकेडमिक के MCQs थे, टाइम लिमिट थी 20 मिनट्स, इसमें था मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं। और 2023 का इंशाल्लाह आई विल कंफर्म इट।
अगर तो सेम यही पैटर्न हुआ तो आप लोग यही फॉलो करें। देखें, अगर एमसीक्यू ज़्यादा होंगे तो टाइम भी ज़्यादा होगा, ये बात याद रखें। आप लोगों का काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आगे पीछे की चीज़ों को छोड़ा करें, कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस दिया करें और टाइम मैनेजमेंट पे दिया करें, यही कीज़ हैं। प्रोसेस क्या होता है इनका, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनिशियल टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट, उसकी बेसिस पे आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका इनिशियल मेडिकल और इंटरव्यू होगा। क्लियर होगा तो पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा, रिटर्न में होता है। फिर आपका NHQ से फाइनल इंटरव्यू होगा, ये नेवल हेडक्वार्टर होता है NHQ। फिर फाइनल लिस्ट बनेगी और फिर जो मतलब उसमें होंगे उनका मेडिकल टेस्ट वगैरह PNS शिफा में होते हैं। टेस्ट डेट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 1 नवंबर से 8 नवंबर तक टेस्ट जा रहे हैं अभी तक। तो अगर मेरे पास एक्सपीरियंस आए इंशाल्लाह आई विल अपलोड, और एनी वन वॉन्ट टू रीच मी कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी ID स्टार्ट में वीडियो के मेंशन है @modestniqabista। और फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर तो प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ बट बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स को। सो इफ़ यू वांट टू रीच मी अप यू कैन टेक्स्ट मी और इंस्टा, या आप लोग जो है अपने किसी फ्रेंड के इंस्टा से, या आप खुद बना लें अकाउंट, आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। काइंडली कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं मांगा करें, हम लोग पब्लिक पे नंबर नहीं दे सकते, जैसे आप लोग नहीं दे सकते ऐसे हम भी नहीं दे सकते, ठीक है। सो और अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, ये वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस को छोड़ के अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, रेलेवेंट है, देन यू कैन आस्क।